Hello everyone, welcome to Unacademy Judiciary. This is Vishwani Bansal. So we are doing the revision on orders of CPC. So in today's lecture, I am going to discuss with you the reference and review, that is order 46 and order 47 of CPC. So order 46 is always read with, that is section 113 of CPC. तो जो सेक्शन 113 है सीपीसी का, वो एक एम्पावर करता है सबॉर्डिनेट कोर्ट को टू स्टेट अ केस एंड रेफर द सेम फॉर द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट। इसलिए रेफर किया जाता है केस ओपिनियन फॉर द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट। तो अगर कोई भी ऐसा ओपिनियन व्हेन द कोर्ट को ऐसा लगता है कि देयर इज सम डाउट दैट अराइजेज ऑन सम क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो हाई कोर्ट जो है इस चीज़ के रिगार्डिंग में मेक सच ऑर्डर, जो भी हाई कोर्ट को सही लगता है। तो व्हाट इज द अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट फॉर द प्रोविजन ऑफ रेफरेंस? ऑब्जेक्ट क्या है रेफरेंस के लिए? अनेबल करता है एक सबॉर्डिनेट कोर्ट को टू ऑब्टेन इन नॉन एपेलेबल केसेस, कि जहाँ पे अपील नहीं फाइल की जा सकती है, कि वहाँ पे हाई कोर्ट का ओपिनियन जो है वो ले लिया जाए इन एब्सेंस ऑन इक्वेशन ऑफ लॉ, एंड देयर बाय कोई भी अवॉइड किया जाए कमीशन ऑफ एरर, जो कि बाद में जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो रेफरेंस देयर ऑफ इज ऑलवेज मेड बिफोर द पासिंग ऑफ द जजमेंट। रेफरेंस कब की जाती है? जजमेंट को पास करने से पहले। तो लेट्स जस्ट हैव अ लुक टू सेक्शन 113 फर्स्ट। So section 113 says that subject to such conditions and limitations as may be prescribed, any court may state a case and refer the same for the opinion of the high court, and वो उसको रेफर कर सकती है सेम किस चीज़ के लिए? हाई कोर्ट के ओपिनियन के लिए, एंड द हाई कोर्ट में मेक सच ऑर्डर, जो भी हाई कोर्ट को सही लगता है। दिस सेज दैट फिर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, जहाँ पे कोर्ट सेटिस्फाइड है कि केस पेंडिंग है बिफोर इट, की जो केस कोर्ट के सामने पेंडिंग है, दैट इन्वॉल्व्स ए क्वेश्चन जिसमें कि वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन ऑफ एनी प्रोविजन दैट इज कंटेन इन एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, द डिटर्मिनेशन ऑफ विच इज नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस एंड इज ऑफ ओपिनियन, एंड इस ओपिनियन में है कि ऐसा एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन एंड जो प्रोविजन है वो इनवैलिड है या इनऑपरेटिव है, बट जिसको डिक्लेयर नहीं किया है हाई कोर्ट ने, टू विच दैट कोर्ट इज सबॉर्डिनेट, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने। तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट ऐसे केस को जो है रेफर कर देगी फॉर ओपिनियन एंड रीजंस देयर ऑफ, एंड रेफर द सेम फॉर द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट। So the subordinate courts can refer the case to the high court if there is any doubt that arises regarding on a question of law. So this is referred before the passing of the judgment. तो ऑर्डर 46 में हमें जो है इसका प्रोसीजर दिया हुआ है। तो कौन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है? वेदर रेफरेंस कैन बी मेड सुओ मोटो ऑल्सो। तो रेफरेंस में बी मेड बाय द कोर्ट ईदर ऑन इट्स ओन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी। तो रेफरेंस जो है कोर्ट या तो सुओ मोटो भी कर सकती है या फिर पार्टी की एप्लीकेशन के ऊपर भी कर सकती है। तो वेयर बिफोर और ऑन द हियरिंग ऑफ ए सूट और एन अपील इन विच द डिक्री इज नॉट सब्जेक्ट टू अपील, जहाँ पे नॉन एपेलेबल केसेस में जनरली रेफरेंस किया जाता है, और वेयर इन द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी सच डिक्री, अगर कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ या यूसेज, ठीक है, हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ अगर अराइज होता है, देन द कोर्ट कैन, अगर कोई भी रीजनेबल डाउट अराइज होता है तो कोर्ट या तो सुओ मोटो या फिर एप्लीकेशन पे किसी भी पार्टी के कोर्ट जो है स्टेट ड्रॉ कर सकती है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स ऑफ द केस एंड द पॉइंट ऑन विच द डाउट इज एंटरटेन्ड, एंड रेफर कर सकती है ऐसी स्टेटमेंट को within its own opinion on the point for the decision of the High Court. So the court may pass decree contingent upon the decision of the High Court. So once the subordinate court has referred the case to the High Court, एक बार जब subordinate court केस को रेफर कर देती है हाई कोर्ट को, तो जो subordinate court है उसको उसी के अकॉर्डिंग जो है डिसीजन अपना पास करना होता है। सो द कोर्ट में ईदर, तो जिस दौरान कोर्ट ने जो है केस को रेफर किया उस टाइम पे कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट या तो स्टे कर देगी प्रोसीडिंग्स को, द कोर्ट में इधर स्टे द प्रोसीडिंग्स, या फिर कोर्ट जो है प्रोसीड करेगी केस के साथ डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ऐसी जो रेफरेंस है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि केस रेफर किया हुआ है, एंड कोर्ट पास कर सकती है डिग्री और मेक एन ऑर्डर दैट इज कंटिंजेंट अपॉन द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट ऑन द पॉइंट रेफर्ड। बट कोई भी कोर्ट जो है डिक्री या ऑर्डर नहीं पास करेगी, कोई भी एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा इन विच सच रेफरेंस इज मेड अंटिल द रिसीप्ट ऑफ द कॉपी ऑफ द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट अपॉन द रेफरेंस। दिस सेज दैट the High Court, after hearing the parties, if they appear and desire to be heard, shall decide the points so referred and transmit a copy of its judgment under the signature of the registrar to the court by which the reference was made. तो उस कोर्ट को जो है
कॉपी दे दी जाएगी, ठीक है, जिसने की रेफरेंस की थी। सो द हाई कोर्ट हेयर करने के बाद, दोनों पार्टीज को सुनने के बाद डिसाइड करेगी उस पॉइंट को एंड ट्रांसमिट कर देगी कॉपी ऑफ इट्स जजमेंट टू द कोर्ट जिसने की वो रेफरेंस की थी। एंड सच कोर्ट जो है प्रोसीड करेगी, उसको केस उसी वे से डिस्पोज ऑफ करना होगा जो डिसीजन हाई कोर्ट ने दिया है। This is very important point, that the court shall proceed to dispose of the case in conformity, वो सिर्फ conformity में होना चाहिए with the decision of the high court. So the cost of reference of the high court, जो cost of reference है high court की, shall be the cost in the case. तो रेफरेंस जो है, एक तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं सिविल केसेस में 113 में, ठीक है, जिसका कि प्रोसीजर हमें ऑर्डर 46 में दिया हुआ है। एक रेफरेंस हम कहाँ पे पढ़ते हैं, क्रिमिनल केसेस की रेफरेंस का सेक्शन कौन सा है, तो विद सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डील्स विद द रेफरेंस ऑफ केसेस, तो वहाँ पे भी हाई कोर्ट को ही किया जाता है। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि कौन सा वो सेक्शन है। तो लेट्स सी नेक्स्ट ऑर्डर, दैट इज ऑर्डर 47। तो ऑर्डर 47 डील्स विद रिव्यू, ये किस चीज से डील करता है, रिव्यू के साथ। तो 114 सेक्शन क्या कहता है, दिस सेज दैट सब्जेक्ट एज अफोरसेड एनी पर्सन कंसीडरिंग हिमसेल्फ एग्रीड, कोई भी पर्सन जो एग्रीव्ड है बाय अ डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम विच एन अपील इज अलाउड बाय दिस कोड बट फ्रॉम विच नो अपील हैज बीन प्रेफर्ड, कि जिससे अपील अलाउ तो की गई है बट अपील प्रेफर नहीं की गई, या फिर कोई अगर अपील नहीं अलाउ की गई है, या फिर कोई भी डिसीजन ऑन ए रेफरेंस फ्रॉम ए कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज। कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज कौन सी कोर्ट होती है, दैट इज सबॉर्डिनेट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट। स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स कौन सी हैं, वो कोर्ट्स जो सबॉर्डिनेट हैं किसके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एंड हाई कोर्ट के, वो अप्लाई कर सकती हैं फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट टू द कोर्ट जिसने उस डिग्री को पास किया है और मेड द ऑर्डर एंड द कोर्ट में मेक सच ऑर्डर देयर ऑन एज इट थिंक्स फिट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिव्यू, रिव्यू का मतलब होता है टू लुक वंस अगेन, so this means reconsideration of the same matter by the same court by the same judge। तो रिव्यू का जर्नल अगर हम मीनिंग देखें, दिस मीन्स टू लुक वंस अगेन। सर रिव्यू क्या है, ये एक जुडिशियल री एग्जामिनेशन है। व्हाट इज रिव्यू, दिस इज द जुडिशियल री एग्जामिनेशन ऑफ द केस बाय द सेम जज इन द सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो सेक्शन 114 ऑफ द सीपीसी गिव्स अ सब्सटैंटिव राइट ऑफ रिव्यू, ये एक सब्सटैंटिव राइट देता है रिव्यू का कुछ सर्कमस्टांसेस में। एंड ऑर्डर 47 जो है वो प्रोवाइड करता है इसका प्रोसीजर। तो जो प्रोविजंस है रिलेटिंग टू रिव्यू, ये एक्सेप्शन है इस जर्नल रूल की। किस जर्नल रूल की एक्सेप्शन है कि एक बार अगर जजमेंट को कोर्ट ने साइन कर दिया एंड अगर उसको कॉम्पिटेंट कोर्ट ने प्रोनाउंस कर दिया, देन इट बिकम्स अ फंक्शस ऑफिशियल। तो वो जजमेंट फंक्शस ऑफिशियस हो जाती है, दैट मीन्स दैट सीजेस टू हैव कंट्रोल ओवर द मैटर, कि उसका मैटर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता, दैट सीजेस टू हैव कंट्रोल ओवर द मैटर, एंड उसकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं रहती है उसको ऑल्टर करने की, एंड हैज नो जुरिस्डिक्शन टू ऑल्टर इट। तो हु कैन अप्लाई फॉर रिव्यू, रिव्यू के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, तो एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो एग्रीव्ड है बाय अ डिक्री और ऑर्डर, वो अप्लाई कर सकता है फॉर द रिव्यू ऑफ द जजमेंट। कौन से केसेस में वो अप्लाई कर सकता है, वी हैव जस्ट सीन in which case that can apply by a decree or order from which an appeal is allowed by this code but from which no appeal has been preferred, by a decree or order from which no appeal is allowed by the court, or by a decision of the decision on a reference from a court of small causes। तो what are the grounds on which the review can be filed, कौन से grounds के ऊपर रिव्यू फाइल किया जा सकता है। So there are an application for the review of the judgment may be made on certain grounds। कौन से grounds हैं, the first ground is that is discovery of new and important matter or evidence, अगर कोई discovery होती है किसी नए important matter की या evidence की। Second is if there is any mistake or error that is apparent on the face of the record, अगर कोई मिस्टेक है या एरर है जो apparent है on the face of the record,
देन वहाँ पे, और इफ देर इज एनी अदर सफिशिएंट रीजन, या फिर अगर कोई और सफिशिएंट रीजन है, देन द रिव्यू एप्लीकेशन, then these are the grounds on which a review application is filed. So first one क्या हमने पढ़ा था, discovery of new and important matter or evidence. तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोर्ट ने डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स पास कर दिया, कोर्ट ने आरसीआर की डिक्री पास कर दी, एंड सब्सिक्वेंटली ये डिस्कवर हुआ कि जो पार्टीज हैं वो तो इनफेक्ट कजन्स हैं। तो अगर पार्टीज कजन्स हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट तो ये कहता है कि दो कजन्स के बीच में मैरिज नहीं हो सकती है। अगर वो मैरिज करते हैं, दैट मैरिज इज वॉइड मैरिज, बिकॉज दैट कम्स अंडर द प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप। वो प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप में आते हैं, एंड मैरिज जो है, ऐसी मैरिज क्या होगी, दैट इज नल एंड वॉइड। तो दिस इज द डिस्कवरी ऑफ न्यू एविडेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर रिव्यू जो है वो परमिसिबल है इस ग्राउंड के ऊपर, ऑन द ग्राउंड ऑफ डिस्कवरी बाय द एप्लीकेंट ऑफ न्यू एंड इम्पॉर्टेंट मैटर, और एविडेंस की ड्यू डिलीजेंस रखने के बाद भी अगर वो पार्टी की नॉलेज में नहीं था या फिर उसको प्रोड्यूस नहीं वो कर पाया एट द टाइम व्हेन द डिक्री इज पास्ड। तो एज ए जर्नल रूल अगर हम देखें, अगर हम जर्नल रूल की बात करें, तो वेयर अ लिटिगेंट हैज ऑब्टेन्ड अ जजमेंट इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, अगर लिटिगेंट ने एक बार जजमेंट ऑब्टेन कर ली, तो ही इज बाय लॉ एंटाइटल्ड नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ द फ्रूट्स विदाउट वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन। तो रिव्यू का मतलब ये है कि कोर्ट, वही सेम कोर्ट उस चीज को एक बार फिर से रिकंसीडर कर रही है। तो दैट कैन नॉट बी डन जर्नली। अगर कोई ऐसी चीज है, कोई डिस्कवरी ऑफ नया कोई इंपॉर्टेंट मैटर और एविडेंस है जो पार्टी ड्यू डिलीजेंस के बाद भी उसकी नॉलेज में नहीं था या फिर वो प्रोड्यूस नहीं कर पाई, सो आफ्टर लुकिंग इनटू ऑल द सर्कमस्टांसेस द कोर्ट कैन अलाउ द रिव्यू application. Second is that is error apparent on the face of the record. Another ground for review is a mistake or error apparent on the face of the record. So what is an error apparent on the face of the record? That is not defined. उसको कोई precisely exhaustively define नहीं किया गया है. That should be determined judicially on the facts of each case. वो किस चीज पे determine होगा? On the facts of each case. Third one is that is if there is any other sufficient reason. सफिशिएंट रीजन को भी कहीं भी सीपीसी में डिफाइन नहीं किया गया है, तो दिस विल डिपेंड अपॉन द केस टू केस, कि अगर कोर्ट को लगता है सीपीसी इज ए प्रोसीजरल लॉ, इफ द कोर्ट थिंक्स कि दिस इज नेसेसरी टू प्रोवाइड जस्टिस टू द पार्टीज, देन द कोर्ट कैन अलाउ द रिव्यू एप्लीकेशन। तो कौन से सफिशिएंट रीजन हो सकते हैं? तो इफ वी सी व्हाट कैन बी द सफिशिएंट रीजन, तो अगर इफ देयर इज where the court has failed to consider a material issue, जहाँ पे कोर्ट फेल कर गई कंसीडर करने के लिए मटेरियल इशू को, या फिर where a party's evidence has been closed owing to misconception on the part of his pleader, पार्टी का एविडेंस गलती से क्लोज हो गया, so this can be the sufficient reason where the court can allow the review application. So एन एप्लीकेशन फॉर द रिव्यू, किसको ये एप्लीकेशन की जाएगी? दिस शुड बी मेड टू द वेरी जज जिसने वो डिग्री को पास किया है या फिर जिसने वो ऑर्डर किया है। बट अगर जज वो अवेलेबल नहीं है, देन इट कैन बी हर्ड बाय अनदर जज, या फिर उसका सक्सेसर जो है वो उसको हेयर कर सकता है। एप्लीकेशन किसको की जाएगी? जिस जज ने वो ऑर्डर या डिग्री पास किया है। तो इसका प्रोसीजर हमें कहाँ पे दिया हुआ है? दिस इज गिवन अंडर ऑर्डर 47। तो सेम पॉइंट्स जो हमने 114 सेक्शन में पढ़े कि कहाँ पे जो है पर्सन जो एग्रीव्ड है वो फाइल कर सकता है, जहाँ पे अपील अलाउ की गई है बट प्रेफर नहीं की गई, जहाँ पे कोई अपील नहीं अलाउ की गई है, या फिर ऑन अ डिसीजन ऑन ए रेफरेंस फ्रॉम ए कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, एंड हु फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, न्यू एंड इम्पॉर्टेंट मैटर और एविडेंस which after the exercise of due diligence was not within its knowledge or could not be produced by him at the time when the decree was passed or order made, or an account of some mistake or error apparent on the face of the record, or for any other sufficient reasons desires to obtain a review of the decree passed or order made against him, may apply for a review of the judgment to the court which passed the decree or made the order. So party who is not appealing from a decree or order, कोई भी पार्टी जो अपील नहीं कर रही है किसी डिक्री या ऑर्डर से, वो अप्लाई कर सकती है फॉर अ रिव्यू ऑफ द जजमेंट।
स्पाइट ऑफ द फैक्ट की जो पेंडेंसी ऑफ एन अपील बाय सम अदर पार्टी except where the ground of such appeal is common to the applicant and the applicant, or when being respondent he can present to the appellant court the case on which he applied for the review. तो वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट की कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है. तो द कोर्ट इज नॉट बाउंड कि कोर्ट जो है उस एप्लीकेशन को एंटरटेन ही करे. द कोर्ट हैज द डिस्क्रिशनरी पावर. द कोर्ट कैन रिजेक्ट द एप्लीकेशन ऑल्सो. अगर कोर्ट ने एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया, सो वेयर द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट एप्लीकेशन फॉर रिव्यू शुड बी ग्रांटेड, तो कोर्ट उसको ग्रांट कर देगी, प्रोवाइडेड दैट कोई भी ऐसी एप्लीकेशन नहीं ग्रांट की जाएगी विदाउट प्रीवियस नोटिस टू द ऑपोजिट पार्टी. नोटिस विल बी गिवन टू द ऑपोजिट पार्टी so that he can appear and be heard in support of the decree or order, a review of which is applied for. And कोई भी ऐसी एप्लीकेशन कोर्ट ग्रांट नहीं करेगी ऑन द ग्राउंड ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यू मैटर और एविडेंस. अगर जो एप्लीकेंट है वो अलेज करे दैट दिस वाज नॉट विद इन हिज नॉलेज और कुड नॉट बी एड्यूस्ड बाय हिम व्हेन द डिक्री और ऑर्डर वाज मेड एंड विदाउट द स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ सच एलिगेशन. तो स्ट्रिक्ट प्रूफ देना होगा पार्टी को कि ये जो मैटर है ये उसकी पहले नॉलेज में नहीं था ड्यू डिलीजेंस रखने के बाद भी. तो दिस इज द डिस्कवरी ऑफ न्यू मैटर और एविडेंस. अगर कोर्ट सेटिस्फाइड होती है देन ओनली द कोर्ट विल अलाउ द एप्लीकेशन. तो एप्लीकेशन अगर कोर्ट रिजेक्ट कर देती है वेयर द एप्लीकेशन फॉर अ रिव्यू इज हर्ड बाय मोर देन वन जज. अगर एप्लीकेशन एक से ज़्यादा जज ने हियर की है एंड द कोर्ट इज इक्वली डिवाइडेड देन एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड. अगर मेजॉरिटी ने की है तो डिसीजन किसका वैलिड होगा, अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी. जो मेजॉरिटी का डिसीजन होगा वही डिसीजन जो है वैलिड होगा. अगर कोर्ट रिजेक्ट कर देती है एप्लीकेशन को, रिव्यू की एप्लीकेशन लगाई, दैट इज नॉट अपीलेबल. सो एन ऑर्डर ऑफ रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन शेल नॉट बी अपीलेबल. वो अपीलेबल नहीं है, बट एन ऑर्डर ग्रांटिंग एन एप्लीकेशन, अगर कोर्ट ने अलाउ कर दिया एप्लीकेशन, उसको ऑब्जेक्ट किया जा सकता है एट वंस बाय एन अपील. उसके अगेंस्ट अपील फाइल की जा सकती है फ्रॉम द ऑर्डर ग्रांटिंग द एप्लीकेशन. तो सपोज ए इज द पर्सन, ही हैज फाइल्ड अ रिव्यू एप्लीकेशन एंड कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, तो ही हैज नो फर्दर रेमेडी. वो इसके अगेंस्ट जो है अपील नहीं फाइल कर सकता, ही कैन नॉट फाइल एन अपील. बट इफ ए, अगर ए ने एप्लीकेशन लगाई रिव्यू की एंड कोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया, देन द अदर पार्टी हैज अ राइट, वो उसके अगेंस्ट जो है अपील फाइल कर सकती है. Second point says where the application has been rejected in consequence of the failure of the applicant to appear. अगर एप्लीकेशन जो है वो इसलिए रिजेक्ट हो गई है कि एप्लीकेंट नहीं आया, तो वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है टू हैव द रिजेक्टेड एप्लीकेशन कि उसको रीस्टोर किया जाए. एंड अगर ये प्रूव हो जाता है कोर्ट की सेटिस्फेक्शन के साथ दैट ही वाज प्रिवेंटेड बाय सम सफिशिएंट कॉज, कि कोई सफिशिएंट कॉज था जिसकी वजह से उसको प्रिवेंट किया गया अपीयर होने से, व्हेन सच एप्लीकेशन वाज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग, तो कोर्ट ऑर्डर कर देगी उसको रीस्टोर करने के लिए अपॉन सच टर्म्स एज टू कॉस्ट और अदरवाइज. एंड द कोर्ट शेल अपॉइंट अ डे फॉर हियरिंग ऑफ द केस. एंड कोर्ट जो है एक डे को अपॉइंट कर देगी उसको हियर करने के लिए. तो अगर एक ही एप्लीकेशन सपोज रिजेक्ट हो गई, ठीक है, कि वो कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ, देन ही कैन फाइल एन एप्लीकेशन किस केस को रीस्टोर किया जाए. एंड अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ कोई सफिशिएंट कॉज था जिसकी वजह से पार्टी नहीं आ पाई, तो कोर्ट उसको रीस्टोर कर देगी साथ में उसको कॉस्ट लगा के. एंड द कोर्ट शेल अपॉइंट अ डे फॉर द हियरिंग ऑफ द सेम. नो ऑर्डर शेल बी मेड अनलेस नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन हैज बीन सर्व्ड ऑन द ऑपोजिट पार्टी. कोई भी ऑर्डर जो है, ठीक है, नहीं किया जाएगा जब तक कि नोटिस उस एप्लीकेशन का सर्व नहीं हो जाता है ऑपोजिट पार्टी को. Registry of application granted and the order of e-hearing. This says when an application for review is granted. अगर कोई application review के लिए कोर्ट ने grant कर दी, a note thereof shall be made in the register and may at once rehear the case and make such order in regard to the rehearing at the court thinks fit. So this is regarding the procedure that is given under Order 47. Now, what is the limitation period for filing a review? So the period of limitation for an application for review of the judgment by a court is 30 days. वो क्या है, कितने डेज का है, 30 डेज का है. किस दिन से, फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री और ऑर्डर.
पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है, कितना है, दिस इज 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री और द ऑर्डर. So what is the effect? The effect of allowing an application for review is to recall the decree already passed. तो कोर्ट दोबारा से रिकॉल करती है उस डिक्री को जिसको कोर्ट ने पास किया है. एनी ऑर्डर मेड subsequently, whether reversing, confirming or modifying the decree, जो भी कोर्ट ने ओरिजिनली पास की थी, will be a new decree superseding the original one. ठीक है, वी हैव सीन कि अपील फाइल की जा सकती है या नहीं. सो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. Now the next is, that is, what is the difference between a reference and review. ठीक है, we have studied section 113, 114, order 46 and order 47. दोनों में difference क्या है, reference and review में what is the difference? So the first difference is in reference. reference किसको की जाती है, reference कौन करता है, that is done by the subordinate court. वो subordinate court करती है, ना कि party करती है. So reference is done by the subordinate court and not the party which refers the case to the high court. ठीक है, party application लगा सकती है, but that is done by the subordinate court. In a case of review and application, review के case में application कौन file करता है, that is made by the aggrieved party. यहाँ पे court suo moto नहीं कर सकती है. Second difference is जो high court है, that alone can decide the matters on reference. रेफरेंस जो है वो हाई कोर्ट क्यों की जाती है, बट रिव्यू ऑन द अदर हैंड इज डन बाय द कोर्ट विच पास द डिक्री और द ऑर्डर. जरूरी नहीं है कि वो हाई कोर्ट हो. रिव्यू कौन सी कोर्ट करते हैं, दैट इज बाय द कोर्ट विच पास द डिक्री और मेड द ऑर्डर. रेफरेंस कब की जाती है, रेफरेंस इज मेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट, अपील और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, व्हेन इट इज पेंडिंग. वाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू, जो एप्लीकेशन है रिव्यू के लिए, दैट इज मेड only after the decree is passed or an order is made. जब कोर्ट डिक्री पास कर देती है, एक रिव्यू तभी होता है. So the grounds for reference and review are different. जो ग्राउंड्स हैं रेफरेंस और रिव्यू के, वो दोनों डिफरेंट है. ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जहाँ पे, ठीक है, देयर आर सर्टेन ग्राउंड्स जहाँ अब रेफरेंस किस लिए की जाती है, अगर कोई भी डाउट अराइज होता है रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ, एनी एक्ट और एनी ऑर्डिनेंस. ठीक है, देन द रेफरेंस इज मेड टू द हाई कोर्ट. रिव्यू क्यों किया जाता है, इफ देयर इज any mistake or error apparent on the face of the record, if there is any discovery of new and important evidence जो पार्टी की earlier knowledge में नहीं था, then the review application is made. So these are the differences between reference and review. Now the next difference is between, that is, appeal and reference. अपील एंड रेफरेंस के बीच में क्या डिफरेंस है. तो राइट ऑफ अपील जो है, दैट इज द राइट कन्फर्ड ऑन द पार्टी. ठीक है, एक राइट है जो कन्फर किया जाता है सूटर को, व्हाइल द पावर ऑफ द रेफरेंस इज वेस्टेड इन द कोर्ट. पावर ऑफ रेफरेंस किसमें वेस्ट करती है, दैट इज वेस्टेड इन द कोर्ट. रेफरेंस जो है, एज वी हैव ऑलरेडी सीन, दैट इज ऑलवेज मेड टू द हाई कोर्ट. रेफरेंस हमेशा हाई कोर्ट को की जाती है. एंड अपील कैन बी मेड टू द सुपीरियर कोर्ट. अपील जो है सुपीरियर कोर्ट को की जाती है. जरूरी नहीं है कि जो हाई कोर्ट हो, दैट इज नॉट नेसेसरी कि दैट इज द हाई कोर्ट. जो ग्राउंड्स ऑफ अपील हैं, दैट आर वाइडर देन द ग्राउंड्स ऑफ रेफरेंस. ग्राउंड्स ऑफ अपील वाइडर है एज वी कंपेयर टू द ग्राउंड्स ऑफ रेफरेंस. Last one is, reference is always made pending a suit, appeal or execution proceedings, while an appeal can only be filed. अपील कब फाइल की जा सकती है, आफ्टर द डिक्री इज पास्ड और एन अपीलेबल ऑर्डर इज मेड. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द अपील एंड रेफरेंस. अपील एंड रिव्यू के बीच में ही ऐसे ही डिफरेंस है. अपील किसको लाई होती है, सुपीरियर कोर्ट को. रिव्यू कौन करती है, दैट इज डन बाय द सेम कोर्ट. रिव्यू ऑफ द जजमेंट इन्वॉल्व क्या करते हैं, दैट इज द रिकंसिडरेशन ऑफ द सेम मैटर बाय द सेम जज, while an appeal, that is heard by the different judge, that is heard by the superior authority. तो ग्राउंड्स जो हैं अपील और रिव्यू के, दैट आर टोटली डिफरेंट. सेकेंड अपील लाई कर सकती है ऑन ए सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, बट देर इज नो सेकेंड रिव्यू एप्लीकेशन. कोई भी सेकेंड रिव्यू एप्लीकेशन लाई नहीं करती है. वंस द कोर्ट हैज रिजेक्टेड एन अपील, देर इज नो अदर एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड बाय द by the party, and even that is not appealable, as we have already seen. So these are the differences between appeal and review.
With this, we have completed are these two topics, that is reference and review. So before I end this video, there is an important announcement for all of you learners. A very happy new year to all of you. So there is a new year offer that is running on Unacademy. So just avail this offer. And to avail this offer, you can just use this code VBLAW. You can get 23% off on Unacademy Judiciary subscription by using this code. And this is the money that you can save on the subscriptions. On 6 months, you can save 9,000 rupees, 12 months पे 12,000, and on 24 months, 17,000 rupees. So different batches are running. So once you take the subscription of Unacademy, this is the Karnataka State Judiciary Comprehensive Batch, जो कि कन्नड़ा एंड इंग्लिश में है. 6 months का ये बैच है, 5th जनवरी को स्टार्ट हो रहा है. So you can just use this code to avail the offer. This is another batch, 18 months का बैच है. These are the educators that will be taking the classes. 27 December से this has just started. You can join this अगर आपको कोर्स से स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करनी है. डिफरेंट बैचेस आर गोइंग ऑन. सो एक बैच को ज्वाइन कर लिया, आप किसी भी एजुकेटर की क्लासेस को देख सकते हो वंस यू हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन. Along with the theory classes, you can give all these tests are available to you. ठीक है, major laws test, GK, prelims, PYQ series, full length mock test, mains based test series, local laws test series, means full length test series. So everything is available to you. So you can this is the monthly current affair magazine that Unacademy is going to introduce soon. So thank you so much learners, to like the video and share it with your friends.